अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फिजियो कंफर्ट क्लिनिक। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ैन असलम। आज के वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे जो शोल्डर मसल्स हैं वो जब वीक हो जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथनिंग किस तरह से करते हैं। जो आज आपको मैं एक्सरसाइजेस घर के लिए बताने जा रहा हूँ उनको शोल्डर आइसोमेट्रिक्स भी बोलते हैं। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो शोल्डर जॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, इनके जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, तो इनके लिए आप कुछ बताएं। तो ये उनके लिए जो आइसोमेट्रिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आइसोमेट्रिक जो है ये हम जिम बॉल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम थेराबैंड्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअली अगर जिम बॉल भी नहीं है, अगर थेराबैंड्स भी नहीं यूज़ करने, तो फिर आप मैनुअली किस तरह से आइसोमेट्रिक्स कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं फॉर मसल स्ट्रेंथ। इनके साथ हम अपने जो शोल्डर मसल्स हैं इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इनको पावरफुल कर सकते हैं और इनकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं और आइसोमेट्रिक से पेन में रिलीफ भी मिलता है काफ़ी। तो चलते हैं आज के वीडियो सेशन की तरफ। आज की जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान हैं, ठीक है। आप घर पे इजीली उसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह कोई कुशन ले लेना है या टॉवल को आपने रोल करके, ठीक है, आपने इस तरह से अपनी ये आर्म के नीचे आपने रख लेना है, ठीक है। जब आप इस तरह रखेंगे तो आपने आर्म से इस तरह पुश करना है आपने, ठीक है, इस तरह आपने पुश करना है। आप जब पुश करेंगे तो इसे आपने 3 to 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आपने रिलैक्स कर देना है, ठीक है। अगेन आपने ये इसी ही तरह से रिपीट करना है, ठीक है। ये आपने 5 to 10 रेपिटेशंस करनी है, 5 to 10 टाइम्स आपने ये रिपीट करना है। उसके बाद आपने सिंपली जिस तरह से अपने अंदर वाली साइड पे इनवर्ड आपने जो पुश किया है, ठीक है, आपने आउटवर्ड अब पुश करना है। आप यहाँ पे वॉल के साथ भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है, और आप मैनुअली भी इस तरह हाथ के साथ भी आपने 90 डिग्रीज पे एल्बो अपनी रखनी है। उसके बाद आपने आउटवर्ड पुश करना है, ठीक है। जब आप आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे हैंड आपका इनवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो आपने ये इस तरह से 3 to 5 सेकेंड आपने 1 2 3 4 5 आपने होल्ड रखना है। उसके बाद आपने रिलैक्स छोड़ देना है फॉर 2 to 3 सेकेंड्स, ठीक है। ये भी आपने 5 to 10 रेपिटेशंस करनी है इसकी। उसके बाद हम चलते हैं, आपने इस तरह से पंच बनाना है, ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री, एल्बो आपकी 90 डिग्री ही रहेगी और आपने आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करना है इस तरह से, जिस तरह हम पंच करते हैं ना, इस तरह से आपने फॉरवर्ड मूव करना है। जब आप फॉरवर्ड मूव करेंगे, आप सामने अगर आपके वॉल है तो आप वॉल के साथ भी कर सकते हैं, वरना आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली इस तरह से करेंगे कि सामने जो ये वाला हैंड है इसने टुवर्ड्स बैक फोर्स लगानी है और इसने फॉरवर्ड फोर्स लगानी है, ठीक है, इस तरह से। जब आप इस तरह से करेंगे ये भी आपने 5 to 10 रेपिटेशंस करनी है और 3 to 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है, ठीक है। ये भी आपने घर पे इसे परफॉर्म करना है। इसी तरह ही जिस तरह आपने भी फॉरवर्ड मूव किया है, पंच आपने किया है, इसी तरह आपने बैकवर्ड मूव करना है। जब आप बैकवर्ड मूव करेंगे तो अगर तो आप बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है, आपकी एल्बो जो है वो 90 डिग्रीज पे होगी। अगर तो आपके पीछे वॉल है तो आप वॉल के साथ भी ये कर सकते हैं। अगर वॉल नहीं है, अगर आप विदाउट सपोर्ट बैठे हैं, आप ये चेयर के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह चेयर पे आप बैठे हैं, चेयर के साथ भी आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी एल्बो जो है वो 90 डिग्रीज पे रखनी है। आप जब वॉल के साथ करेंगे या आप अगर मैनुअल खुद करना चाह रहे हैं अपने साउंड हैंड के साथ, तो आप इस तरह से करेंगे। इसकी जो फोर्स है ये फॉरवर्ड मूव करेगी, इसे आप फॉरवर्ड फोर्स लगाएंगे और इसे आप बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे इस तरह से। इसे आपने 3 to 5 सेकेंड का होल्ड रखना है, उसके बाद 2 to 3 सेकेंड का रिलैक्स छोड़ देना आपने और ये भी आपने 5 to 10 रेपिटेशंस करनी है। 3 to 5 टाइम्स जो है ये रिपीट करना है आपने पर डे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से हम 90 डिग्री पे एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं और इंटरनल रोटेशन करते हैं, करना आपने बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्सटर्नल रोटेशन जब आप कर रहे हैं तो इस वाले हैंड से आपने उसके ऑपोजिट फोर्स लगानी है। मतलब ये हैंड हमारा अगर एक्सटर्नल रोटेट कर रहा है, अगर बाहर वाली साइड पे रोटेट कर रहा है तो आपने उसे रोकना है, ठीक है। आपने मतलब उससे ऑपोजिट फोर्स लगानी है। जब आप ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तो ये आपने 3 to 5 सेकेंड का होल्ड रखना है, होल्ड करना है आपने। उसके बाद आपने 2 to 3 सेकेंड का आपने रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह हमारा इंटरनल रोटेशन के लिए भी है। जब इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं तो आपने इस वाले हैंड से आउटवर्ड फोर्स लगानी है इस तरह से।
जब आप आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे इस पोजीशन को आपने 3 to 5 सेकंड होल्ड रखना है और उसके बाद आपने जो है ये 5 to 10 रेपिटेशंस करनी है और ये आपने पर डे जो आपने एक दिन में जितनी करनी है वो आप 3 to 5 टाइम्स इसे रिपीट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपने इस तरह से अपने हैंड्स, दोनों हैंड्स आपने इस तरह से रखने हैं, ठीक है, और इस तरह से आपने आउटवर्ड फोर्स लगानी है। इस वाले से राइट साइड पे फोर्स लगानी है और लेफ्ट वाले से लेफ्ट साइड पे फोर्स लगानी है। जब आप इस तरह से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, आपने अपनी कमर जो है, अपनी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और आपने शोल्डर्स का ही जोर लगाना, ना कि आप पूरी बॉडी का जोर लगाने लग जाए, ठीक है। आपने जस्ट शोल्डर्स का जोर लगाना है। जब आपके शोल्डर्स पे प्रेशर आएगा, ठीक है, आपने इस तरह से जब आप करेंगे आपको फील होगा कि जिस तरह आपके शोल्डर्स पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, तो आपने इस तरह से करना है। आपने 5 सेकंड का होल्ड करना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने फिर रिलैक्स छोड़ देना है, उसके बाद अगेन आपने करना है। उसके बाद आपने ये साइड चेंज कर लेनी है। पहले इस तरह से कर रहे थे, अब इस तरह से अपनी साइड चेंज कर लेनी है। जब आप साइड चेंज करेंगे तो फिर आपने उसी तरह से ही करना है। ये वाली साइड में बिल्कुल उसी तरह ही करना है जिस तरह आप राइट साइड वाली है, जो आपने राइट साइड पे पुल करना है, ठीक है, और जो लेफ्ट वाली साइड है वो लेफ्ट साइड पे ही पुल करेगी, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने इस तरह से फिस्ट बना लेनी है, ठीक है, दोनों साइड की। इस वाली राइट वाले ने नीचे वाली साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लगानी है और लेफ्ट वाले ने अपवर्ड फोर्स लगानी है, इस तरह से। जब आप इस तरह फोर्स लगाएंगे तो इसे आप 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप अगेन इस तरह से करेंगे और आप रिलैक्स छोड़ देंगे। उसके बाद राइट वाला जो है इसे आप नीचे वाली साइड पे लेंगे और लेफ्ट वाले को ऊपर रखेंगे और इसी तरह ही लेफ्ट वाले से आपने डाउनवर्ड फोर्स लगानी है और राइट वाले से आपने अपवर्ड फोर्स लगानी है, इस तरह से। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आपके जस्ट शोल्डर का जो है वो प्रेशर लगना चाहिए, शोल्डर की फोर्स लगनी चाहिए, ना कि फुल बॉडी की लगनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह आपने अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। इसे आपने 5 to 10 रेपिटेशंस करनी है और आपने पर डे 3 to 5 टाइम्स रिपीट करना है इसे। तो आज का वीडियो सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप इसे बेनिफिट ले सकें। अल्लाह हाफिज़।